हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीएसएससी के संदर्भ में। और जो छात्रों में सबसे ज़्यादा बेचैनी है, बीएसएससी परीक्षा आखिर क्या तय समय पे होने जा रही है, तो इसको लेकर छात्र जो परेशान हैं, ऐसे में आयोग की तरफ से स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि नगरपालिका चुनाव एक बड़ा चुनाव है और लगभग बिहार के सभी नगरों में जो है कि चुनाव होने हैं। ऐसे में जब पूरा प्रचार नगरपालिका के दौरान, चुनाव के दौरान जो है प्रत्याशियों को अपना प्रचार भी करना है, तो इतने बड़े स्तर पर जब पूरा सिस्टम, प्रशासनिक तंत्र जो है कि चुनाव में इन्वॉल्व होगा, तो क्या ऐसे समय में बीएसएससी परीक्षा का आयोजन करा पाएगी? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीएसएससी के द्वारा अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो तमाम छात्रों का जो कॉल आ रहा है, उन लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आयोग के तरफ से एडमिट कार्ड जारी करना अब जो है कि ज़रूरी हो गया है। अगर परीक्षा आपको लेना है तो एडमिट कार्ड आप जारी करें, तभी छात्र जो है कि अच्छे ढंग से सेंटर पे पहुंच सकते हैं। बहुत सारा अव्यवस्था भी हो सकता है, क्योंकि नगरपालिका चुनाव है और ये एक बड़ा चुनाव है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का ये भी कॉल आ रहा है कि सर, बिहार में जो है कि नीचे पद में जो तैनाती होती है, या फिर ग्रुप डी या सी के स्केल पे, तो उनको जो है ऊपर के पद पे जाने के लिए मात्र 3 मौका है फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होना है, बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होना है, तो वो दोनों में अगर शामिल होना चाहेंगे तो उनका जो है अटेम्प्ट बर्बाद होगा। ऐसे में वो दोनों परीक्षा अच्छे ढंग से दे भी नहीं पाएंगे। और उनका जो कहना है, प्रश्न वाजिब है कि आप जो नियम बनाया गया है प्रशासनिक विभाग के द्वारा और समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो नियम बनाया गया है, उसमें यही कहा गया है कि आप ऊपर के पद में अगर आना चाहते हैं तो किसी भी आयोग, बिहार सरकार के 3 फॉर्म से अधिक नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे में उनको दोहरा हानि यहाँ पे हो सकता है। तो छात्रों की मांग को बिल्कुल वाजिब है और आयोग को के बीच सामंजस्य होना चाहिए। बीपीएससी कहती है कि हम जो है कि उत्तर प्रदेश आयोग के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेट को तय करते हैं। तो क्या बिहार के 2 बड़े परीक्षाओं का डेट के बीच सामंजस्य नहीं बनाया जा सकता है? क्या बिहार के 2 बड़े परीक्षाओं के बीच, पीटी और मुख्य परीक्षा के बीच गैप जो है 20 से 25 दिन का अंतर नहीं रखा जा सकता है? इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे मेधावी और युवक हैं जो कि बीपीएससी में भी आना चाहते हैं, या फिर सचिवालय सहायक बनना भी उनका सपना है। तो ऐसे में क्या उनके जो मौके हैं उनको जो है कि प्रभावित करने का प्रयास आयोग के द्वारा अगर होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है कि वो छात्रों को विशेष हानि होगी। इसलिए छात्रों का जो मांग है कि आयोग के बीच गैप होना चाहिए परीक्षा का, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा 29 दिसंबर को संभावित मानी जा रही है बीपीएससी की परीक्षा। तो अभी की जो स्थिति है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वो नगर पालिका चुनाव है। कि नगर पालिका चुनाव के बीच अगर बीएसएससी की परीक्षा आयोजित होती है 23-24 को, तो ऐसे में परीक्षा को सुरक्षा मानक के साथ लेना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सारा तंत्र जो है कि चुनाव में इन्वॉल्व होगा, प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व होंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो समस्या होने वाली है कि बहुत सारे ऐसे भी जो है कि प्रतियोगी छात्र हैं जो कि चुनाव के दौरान ड्यूटी पे होंगे, पुलिसकर्मी हैं, अन्य चीज़ हैं। तो ऐसे में उनकी छुट्टियां भी, क्योंकि चुनाव जो होता है एक स्पेशल टैक्स होता है, तो ऐसे में उनको छुट्टियां भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये समस्या एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को बीएसएससी को देखना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि बीएसएससी जो भी करने जा रहा है वो चीज़ों को स्पष्ट करें, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं बिहार से बाहर के हैं, वो भी जो है कि परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड आखिर अगर बीएसएससी जारी ही करेगी तो कब करेगी? और एक बड़ा सवाल जो है वो बिहार के 2 आयोगों के बीच एक बड़ी परीक्षा है, बीएसएससी के भी सचिवालय सहायक, और एक बड़ी परीक्षा है बीपीएससी, जो कि राज्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में से एक है। दोनों के बीच सामंजस्य आखिर क्यों नहीं है? और अगर सामंजस्य नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहें, बिना कोई जो है स्पष्ट नोटिस आने तक आप लोग तैयारी करते रहें। और ऐसे में आपको मैथ और रीजनिंग पर विशेष फोकस करना है, और साथ में आपको जीएस पोर्शन को भी रिवीजन करते रहना है, क्योंकि समय कम है और आपको तैयारी में लगे रहना है। लेकिन हम सवाल उठाते रहेंगे, आयोग से सवाल होता रहेगा, क्योंकि सवाल
लोकतंत्र की एक बुनियाद है और ऐसे में सवाल पूछना हम लोगों का काम है कि एक बड़ी परीक्षा, दो बड़ी परीक्षा के बीच, पीटी और मुख्य परीक्षा के बीच इतना कम समय का गैप क्यों रखा गया है, और क्या एक राज्य के युवाओं को जो है कि जानबूझकर, जहां आप नियम बना रखे हैं समान प्रशासन विभाग के द्वारा कि जो है कि आप ऊपर के पद के लिए 3 ही अवसर दिए जाएंगे, ऐसे में इतने कम समय में परीक्षा का आयोजन कराना क्या उचित होगा? क्या नगर पालिका चुनाव में जो कर्मचारी संलिप्त होने जा रहे हैं उनको छुट्टियां मिल पाएगी? इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सभी छात्रों से यही कहेंगे, आप लोग तैयारी जारी रखें, देखते हैं क्या होता है। और अगर परीक्षा होना होगा तो एडमिट कार्ड जरूर आयोग के द्वारा जल्द जारी किया जाएगा। इसकी हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आयोग के द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।